Friends, welcome to my channel Sage Accountancy Tricks. I am Praveen sir, your accounts teacher. और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं बच्चों इशू ऑफ शेयर्स। तो बच्चों, कंपनी जो है अपनी कैपिटल को रेज करती है बाय द इशू ऑफ शेयर्स। अब वो इशू ऑफ शेयर्स जो है फॉर कैश भी कर सकती है और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर सकती है। फॉर कैश का मतलब पैसे के लिए, ठीक है, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब पैसे की जगह कुछ और के लिए। वो कुछ और मतलब किसी एसेट के लिए, ठीक है बच्चों, किसी बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, या कमीशन के तौर पे अंडरराइटर्स को देने के लिए, या प्रमोटर्स को देने के लिए, या बोनस शेयर के तौर पे इशू करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश की, ठीक है। कंसिडरेशन अदर देन कैश हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश की कर रहे हैं। अब जब कंपनी को अपना शेयर कैश में इशू करना होता है तो वहां भी उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि वो अपना शेयर जो है पब्लिक को इशू करेगी थ्रू एन आईपीओ, या फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करेगी। तो यहां भी मैं बता दूं बच्चों, हम लोग पहले बात करेंगे अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश टू पब्लिक, यानी आईपीओ के जरिए कंपनी जो है वो अपना शेयर इशू कर रही है, ठीक है। तो जब कंपनी पब्लिक इशू निकालती है अपने शेयर्स का, तो यहाँ भी उसके पास फर्दर दो ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने शेयर्स को पार पे इशू करेगी या प्रीमियम पे इशू करेगी। पार पे इशू करने का मतलब होता है कि जितने का शेयर है वो उतने ही प्राइस पे इशू करेगी, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट पार। प्रीमियम पे इशू करने का मतलब होता है जितने का शेयर है कंपनी उसको उससे ज़्यादा प्राइस पे इशू करेगी, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। पार पे इशू करने का मतलब शेयर को उसकी ओरिजिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू पे ही इशू करना। प्रीमियम पे इशू करने का मतलब होता है शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे इशू करना। तो यहाँ भी हम पहले पढ़ेंगे बच्चों अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स एट पार। क्लियर बच्चों? तो मैंने आपको बताया कि कंपनी जो है अपना जो शेयर इशू करती है फॉर रेजिंग इट्स कैपिटल, वो फॉर कैश भी कर सकती है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर सकती है। तो हमने यहाँ बात करी फॉर कैश की पहले। अब फॉर कैश में भी उसके पास दो ऑप्शन थे, पब्लिक इशू निकाल के कर शेयर इशू कर सकती है या फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपना शेयर इशू कर सकती है। तो यहाँ हमने बात करी कि वो पब्लिक इशू निकाल के अपना शेयर इशू करेगी। फिर हमने कहा कि कंपनी अपना शेयर जो है वो पार पे भी इशू कर सकती है और प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। तो उसमें भी हमने फाइनली सेलेक्ट किया कि कंपनी अभी अपना शेयर पार पे इशू कर रही है, ठीक है बच्चों। तो फाइनली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड एट पार, ठीक है बच्चों। अब जब कंपनी अपना शेयर फॉर कैश इशू करती है एट पार, तो यहाँ भी उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो सारा पैसा लमसम ले ले उन शेयर्स पे ऑन एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ले ले। हम दोनों सीखेंगे एक एक करके। कंपनी लमसम में भी अपना पैसा लेगी ऑन दी शेयर्स और इंस्टॉलमेंट्स में भी लेगी अपना पैसा, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार एंड द होल अमाउंट इज पेबल ऑन लमसम, ठीक है, विद एप्लीकेशन। तो सारा पैसा कंपनी लमसम में लेगी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन लेगी। और जो है हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि कभी कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड होगा। अभी हम अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं बता दूं बच्चों, जब कंपनी अपना इशू निकालती है तो कंपनी का इशू जो है वो हो सकता है फुली सब्सक्राइब्ड हो जाए, अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाए या ओवर सब्सक्राइब्ड भी हो जाए। तो यहाँ पर भी हम अभी अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्लियर बच्चों? तो कंपनी जब अपना शेयर पार पे इशू करती है और सारा पैसा लमसम ले रही होती है और इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो जाता है, तो अकाउंटिंग सेंस में सबसे पहली एंट्री जो पास की जाती है वो एप्लीकेशन मनी लेने की होती है फ्रॉम द एप्लीकेंट्स, ठीक है बच्चों। जब कंपनी उन एप्लीकेंट से पैसा लेती है शेयर्स का, तो कंपनी एंट्री बनाती है अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए उसको लिख भी लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अवर फर्स्ट एंट्री जो हमें पास करनी होगी फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी ऑन दीज शेयर्स। और जब हम पैसा ले लेते हैं एप्लीकेशन मनी का ऑन दीज शेयर्स, ठीक है, तो लोगों को शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं, क्योंकि फिलहाल तो हमने माना ही है फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो कंपनी ये शेयर उन्हें अलॉट कर देगी आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। और जब वो शेयर उन्हें अलॉट करेगी तो ये जो एप्लीकेशन का पैसा है वो आपको ट्रांसफ़र करना होगा शेयर कैपिटल में, और उसकी एंट्री बनेगी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो पहली एंट्री पैसा रिसीव करने की, एंड देन जब उन्हें शेयर अलॉट कर दिया जाएगा तो उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपये पर शेयर थी। तो 100 रुपये फेस वैल्यू वाले कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, तो टोटल पैसा जो कंपनी को मिला होगा वो मिला होगा 1 लाख रुपए। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख 1 लाख। और फिर जब उस पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी 1 लाख रुपए से। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जब कंपनी सारा पैसा इकट्ठा लेती है तो यही दो एंट्रीज बनाई जाती हैं। पहले पैसा रिसीव किया जाता है थ्रू एप्लीकेशन, और जो अकाउंट ओपन करते हैं उसका नाम सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है, ध्यान रखिएगा। और जब ये शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं टू द शेयर होल्डर्स तो यही पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया लमसम में इशू करना और एट पार इशू करना। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं जो है शेयर तो एट पार इशू हो रहा है, मगर कंपनी जो पैसा है वो लमसम में ना लेके सपोज 2 इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है। ठीक है बच्चों, द कंपनी इज टेकिंग मनी इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर? माना कंपनी के पास 1000 शेयर है, 100 रुपये फेस वैल्यू है, वो 40 लेगी एप्लीकेशन के टाइम पे, और जब उन्हें वो शेयर अलॉट कर देगी तब लेगी बचा हुआ 60 रुपये। तो कंपनी ने इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में बांट दिया। पहले वो लोगी 40 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे, और बाद में जब उनको वो शेयर अलॉट कर देगी तब वो लेगी बचे हुए 60 रुपये। तो ऐसे में देखिए बच्चों एंट्रीज क्या बनती है। पहली एंट्री तो फिर से एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होगी, और एंट्री बनेगी इस बार, देखिएगा बच्चों क्या फर्क आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। आपको इस बार शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 1000 शेयर थे, 40 रुपए की एप्लीकेशन थी, तो 40,000 रुपए से ये एंट्री बन जाएगी। क्लियर बच्चों? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 से। जब आप शेयर अलॉट कर दोगे लोगों को तो ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा जिस दिन अलॉट करोगे। तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है, लेकिन अभी तो आपने सिर्फ 40 रुपए लिए इन लोगों से, लेने तो 100 रुपए थे। तो अब जो कंपनी दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो मांगेगी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, और वो इंस्टॉलमेंट है आपकी 60 रुपए की, और इस इंस्टॉलमेंट का नाम होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इस इंस्टॉलमेंट को हम अलॉटमेंट कहते हैं, शेयर अलॉटमेंट कहते हैं। और इसमें एक और फर्क है बच्चों, अभी तो पहले लोगों ने पैसा दिया कंपनी को, कंपनी ने उनको शेयर अलॉट कर दिया, तो पहले कंपनी ने पैसा लिया देन उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया। लेकिन अलॉटमेंट से अब ये पैटर्न चेंज होने वाला है, आपको पहले पैसे कैपिटल को में ट्रांसफर करने हैं, पहले पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करना है, देन उसको रिसीव करना है। यानी कि ये वाला काम पहले करेंगे अलॉटमेंट में, ये वाला काम बाद में करेंगे। तो जहां पे आपने शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल लिखा है, बस अलॉटमेंट में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट का नाम आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट में हम पहले पैसा मांगते हैं, फिर हमें पैसा मिलता है। तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये अलॉटमेंट मांगने की एंट्री है बच्चों, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में पहले कंपनी पैसा मांगेगी, फिर वो पैसा कंपनी को मिलेगा। तो 60,000 रुपए से ये एंट्री बनेगी, क्योंकि 60 रुपए की इंस्टॉलमेंट है और 1000 शेयर है, तो कंपनी है 60,000 रुपए लोगों से मांग रही है। अब ये पैसा कंपनी को मिलेगा, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट का नाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और हमारा जो अलॉटमेंट का पैसा मांगा है वो मिल जाएगा, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों देखिए, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, 60,000 60,000। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दोनों इंस्टॉलमेंट हमें मिल गई। यहाँ पर एक पैटर्न को समझ लीजिए बच्चों, जब आप पैसा दो इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हो, तो पहले इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन होगा, जिसमें आप पहले रिसीव करोगे, फिर पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। लेकिन अगले इंस्टॉलमेंट में जिसका नाम अलॉटमेंट है, पहले पैसा ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल में, बाद में उसको रिसीव किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाएगा, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। अलॉटमेंट में पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, बाद में उसको रिसीव किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एंट्री समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको इशू ऑफ शेयर एट पार और अच्छे से क्लियर हो जाए एंट्रीज। तो इस बार हम 2 इंस्टॉलमेंट की जगह 3 इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं। कंपनी 100 रुपये को इस तरह से ले रही है, 30 रुपये वो ले रही है एप्लीकेशन के टाइम पे, 40 रुपये ले रही है वो अलॉटमेंट के टाइम पे, और बचे हुए 30 रुपये वो लेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। तो यहाँ मैं बता दूं बच्चों, अलॉटमेंट के बाद जो हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट होती है उसको कॉल मनी कहा जाता है, और क्योंकि वो एक ही कॉल हो पाई, दैट्स वाई उसको मैंने पहली कॉल भी कहा और साथ साथ फाइनल कॉल भी कहा। अगर एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट होती तो मैं उसको सिर्फ फर्स्ट कॉल कहता, फाइनल कॉल नहीं कहता। सपोज कोई चौथी इंस्टॉलमेंट भी होती तो मैं उसको सेकेंड कॉल बोलता, और अगर वो आखिरी भी होती तो मैं उसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलता। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैंने लिए हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स, तो मैं अपनी जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है उसको फर्स्ट कॉल भी कहूँगा और साथ साथ फाइनल कॉल भी कहूँगा, यानी मैं कहूँगा उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंट्री का पैटर्न मैं बता दूं बच्चों, एप्लीकेशन में तो वही पहले पैसा आप रिसीव करोगे देन कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, लेकिन अलॉटमेंट में पहले पैसा ट्रांसफर करोगे कैपिटल में, देन उसको रिसीव करोगे। और यही पैटर्न जो अलॉटमेंट वाला है वही आपको कॉल में फॉलो करना है, पहले पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करना है, देन उसको रिसीव करना है। क्लियर बच्चों? तो हमारा क्वेश्चन ये था कि 1000 शेयर ही है और एप्लीकेशन पे 30 रुपये ले रहे हैं केवल। तो एप्लीकेशन की एंट्री देख लीजिए बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में क्योंकि पहले पैसा रिसीव करना है इसलिए हमने बैंक वाली एंट्री पहले बनाई है, और ये एंट्री 30,000 से बनेगी, क्योंकि कंपनी
एप्लीकेशन पे केवल 30 रुपये ही ले रही है। ठीक है बच्चों, और जब कंपनी ये शेयर उनको अलॉट कर देगी तो उस दिन ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जिस दिन कंपनी एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करती है उसी दिन वो अलॉटमेंट मांग भी लेती है। अलॉटमेंट जो है वो 40 रुपये की है, और अलॉटमेंट से आप जानते हो बच्चों पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये वाला काम पहले किया जाएगा, ये वाला काम बाद में किया जाएगा। कैपिटल में ट्रांसफर करने वाला काम पहले किया जाएगा, देन उसको रिसीव किया जाएगा। तो अलॉटमेंट के कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री, या ये कह लीजिए अलॉटमेंट ड्यू कराने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनेगी बच्चों 40,000 से, क्योंकि अलॉटमेंट बनी ₹40 पर शेयर था। ठीक है बच्चों, अब अलॉटमेंट में हमने ड्यू तो करा दिया अलॉटमेंट को, यानी इसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन फिर रिसीव तो किया नहीं है। अब उसको रिसीव भी कर लेंगे। याद रखिएगा हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री बनाई जाती हैं। एप्लीकेशन में रिसीव पहले, ट्रांसफर बाद में। अलॉटमेंट में ट्रांसफर पहले कैपिटल में और रिसीव बाद में। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। 40,000 40,000। क्लियर बच्चों? तो ये तो हो गई हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट। अब बात करते हैं अबाउट आवर थर्ड इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और उसमें वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा बच्चों जो अलॉटमेंट में किया गया है, यानी पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, देन उस पैसे को रिसीव किया जाएगा। तो हमारे फर्स्ट कॉल के पहले ड्यू कराया जाएगा, यानी कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अगर मैं बच्चे बोल रहा हूँ ड्यू कराया जाएगा, मतलब पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनेगी 30,000 रुपए से, क्योंकि फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपए की है। 1000 शेयर है तो 30,000 से बनेगी ये एंट्री बच्चों। और फिर इस पैसे को रिसीव कर लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आया बच्चों? क्योंकि ये पहली कॉल भी थी और आखिरी कॉल भी थी, दैट्स वाई इसको कहा गया शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो हमने एक साथ लेने की भी एंट्री सीख ली, 2 इंस्टॉलमेंट से भी पैसा लेने की एंट्री सीख ली, 3 इंस्टॉलमेंट से भी पैसा लेने की एंट्री सीख ली। एक और काम कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट 4 कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो माना कंपनी ने ये 1000 शेयर जो इशू किए थे, इन्हीं शेयर्स को कंपनी जो है पैसा इस तरह से ले रही है, 20 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, 30 फर्स्ट कॉल पे, और बचा हुआ 20 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है बच्चों, 20 30 30 20। ठीक है बच्चों, 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल और बचा हुआ 20 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो पैटर्न बच्चों क्या बनेगा? एप्लीकेशन में रिसीव पहले, ट्रांसफर बाद में, अलॉटमेंट में ट्रांसफर पहले, रिसीव बाद में, फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर पहले, रिसीव बाद में, फाइनल कॉल में भी ट्रांसफर पहले, रिसीव बाद में। ठीक है बच्चों, तो इस पैटर्न को ध्यान रखना। एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव करेंगे, फिर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, फिर रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल में पहले ट्रांसफर करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। फाइनल कॉल में पहले ट्रांसफर करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। क्लियर बच्चों? तो आइए बनाते हैं एंट्रीज। तो एप्लीकेशन की एंट्रीज बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। जब पैसा किस्तों में लेते हैं तो एप्लीकेशन अलग होता है, अलॉटमेंट अलग होता है। ठीक है बच्चों,
1000 इंटू 20, 20,000, क्योंकि इस बार हम एप्लीकेशन में केवल 20 रुपए ले रहे हैं पर शेयर और टोटल शेयर है 1000। फिर इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। ये हो गया बच्चों एप्लीकेशन का काम खत्म। नाउ कम टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 इंटू 30, 30,000, और उस पैसे को फिर आप ट्रांसफर कर देंगे, सॉरी रिसीव कर लेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट में पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, बाद में उसको रिसीव किया जाता है। तो टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, यहां भी आएगा 30,000 रुपये। और इस तरह से बच्चों हमारा अलॉटमेंट तक की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब बची हैं सिर्फ उन दोनों कॉल्स की एंट्री करना। तो बच्चों अब जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो हम फर्स्ट कॉल को फर्स्ट कॉल ही लिखेंगे, एंड फाइनल नहीं लिख सकते अब हम, क्योंकि फर्स्ट कॉल आखिरी कॉल नहीं है। तो हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल भी 30 रुपए की थी, तो 1000 इंटू 30, 30,000 रुपये। ये तो भी सिर्फ फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है, यानी पैसा कैपिटल ट्रांसफर किया गया, रिसीव नहीं हुआ, तो अगली एंट्री में रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000, 30,000। अब करेंगे हम अपने फाइनल कॉल की एंट्री। फाइनल कॉल में भी वही पैटर्न होगा, पहले पैसा कैपिटल ट्रांसफर किया जाएगा, और इसको बोलोगे बच्चे आप शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये आखिरी कॉल भी है और सेकंड कॉल भी है, या ये कह लीजिए सेकंड कॉल भी है और आखिरी कॉल भी है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये 20 रुपए की है, तो ये ड्यू कराई जाएगी 20,000 रुपये से। अब इसकी रिसीविंग करी जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको बच्चों सारी इंस्टॉलमेंट्स बता दिया, एक इंस्टॉलमेंट वाला भी बता दिया, 2 इंस्टॉलमेंट वाला भी बता दिया, 3 इंस्टॉलमेंट वाला भी और 4 इंस्टॉलमेंट वाला भी। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको इशू ऑफ शेयर एट पार की जर्नल एंट्रीज बनाने में इस वीडियो के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हमने इशू ऑफ शेयर एट पार सीखा। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और उससे जुड़ी हुई एंट्रीज करेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों।